इसलिए बीजेपी ने निर्णय लिया है कि जो 70 प्लस के विधायक हैं उनका टिकट काटा जाए। का जो बीजेपी का ये कहना है कि जो 70 प्लस के जो विधायक हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया। मतलब इस सप्ताह में हर हाल में सीटों की घोषणा कर दी जाएगी और जदयू में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, दोनों सरकार में है और सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं। ऐसे विधायक हैं जो इस बार बीजेपी उनका पत्ता काटने वाली है। खुलेआम कई बार बोल चुके हैं कि 50 प्लस सीटें मुझे चाहिए, 45, और युवा जो है इस बार वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। लेकिन हाँ, वो प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट था, इस आधार पे हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब काफी ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों में सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने वाली बीजेपी पार्टी अब भी कई सारे विधायकों का पत्ता काटने वाली है। जी हाँ, हमें जानकारी मिली है कि 20 से 25 ऐसे विधायक हैं जो इस बार बीजेपी उनका पत्ता काटने वाली है। खैर, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या। तो सर, हमें जितने सूत्र ने जो जानकारी दी है वो ये बता रहे हैं कि 20 से 25 विधायकों का इस बार बीजेपी पत्ता काटने वाली है। तो सबसे पहले उन विधायकों के बारे में पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर की बातचीत होगी। वैसे आपको बता दें कि कुछ ऐसे विधायक है जैसे जिसमें भागीरथी देवी का नाम शामिल है, रश्मि वर्मा का नाम शामिल है जो कि नरकटियागंज से है, तो वहीं मिश्री लाल यादव का नाम शामिल है जो कि अलीनगर दरभंगा से आते हैं, विजय खेमका का नाम शामिल है, जयप्रकाश यादव का नाम शामिल है, विनय बिहारी हो गए जो है, विद्यासागर केसरी है। इनके अलावा भी कई ऐसे विधायक हैं, काफी सिटिंग विधायक हैं जिनका इस बार पत्ता कटने वाला है। सर, क्या आखिर वजह है कि इस बार 20 से 25 विधायकों का बीजेपी पत्ता काटने वाली है? देखो दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने पहले ही कहा है कि जो 70 प्लस के विधायक हैं जी, उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। उसमें कई ऐसे भी नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। जी, जैसे कहा जा रहा है जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव, उनका भी पत्ता इस बार बीजेपी काटने जा रही है। वजह सिर्फ उम्र है, क्योंकि वो कई बार विधायक रह चुके हैं और 70 प्लस की उम्र के हैं। इसी प्रकार कई विधायक हैं, जैसे अमरेंद्र प्रताप हैं, आरा से, बड़ाड़ा से राघवेंद्र प्रताप हैं, छपरा से CN गुप्ता हैं। तो इस प्रकार कई सारे विधायक हैं जिनका टिकट जो है इस बार बीजेपी जो है वो काटने जा रही है। बाढ़ के जो विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उनका भी नाम है, उनको भी बीजेपी जो है इस बार बेटिकट करने जा रही है। सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो 70 प्लस का जो बीजेपी का ये कहना है कि जो 70 प्लस के जो विधायक हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाए। दूसरे कई सारे विधायकों में जैसे राम सूरत राव हैं, उन पे भी कई आरोप हैं, उन पे भ्रष्टाचार के भी आरोप है। कहा जा रहा है कि उनकी फाइल जो है वो CM ने ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल रोक दी थी। ऐसे कई सारे विधायक हैं जिनका टिकट जो है इस बार कटना तय है। एंटी इनकम्बेंसी, लोगों का विरोध, क्षेत्र में काम ना करना, ऐसे कई सारी वजहें हैं जिनको लेकर इन विधायकों का टिकट जो है वो इस बार कटने जा रहा है। दिव्या जी सर, आपने बोला कि बीजेपी जिनका नाम इस बार काटने वाली, हमने कुछ नाम भी आपको बताए हैं, तो उसमें से अब उनकी जगह युवा को चेहरा मतलब बीजेपी बनाने वाली है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्योंकि बीजेपी में लगातार देखने को मिल रहा है कि युवाओं पर काफी जोर दिया जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखो दिव्या, बिहार जो है एक युवा प्रदेश है जी, और युवा जो है इस बार वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं, युवाओं के लिए जो अभियान चलाया गया है, जो नौकरी रोजगार का वादा किया गया, 50 लाख से अधिक रोजगार दिए गए और अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का जो वादा है सरकार का, इन सब से युवा वर्ग जो है वो प्रभावित है और बीजेपी चाहती है कि युवाओं को टिकट दिया जाए। एनडीए में ही कई युवा को इस बार टिकट दिया जाएगा। खासकर बीजेपी जो है उनका फोकस युवाओं पर है और वो चाहती है कि युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करें। इसलिए बीजेपी ने निर्णय लिया है कि जो 70 प्लस के विधायक हैं उनका टिकट काटा जाए। इनमें एंटी इनकम्बेंसी वाले भी कई विधायक हैं जिनके खिलाफ वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप है, कुछ लोगों पे पार्टी विरोधी कार्य के आरोप है, सरकार के खिलाफ कार्य करने के आरोप है, कई लोगों पर विश्वास मत के दौरान सरकार के समर्थन में वोट न करने का आरोप है। इस प्रकार से कई सारे आरोप है जिसको लेकर
हमको लगता है कि 20-22 विधायकों का टिकट जो है वो कटना तय है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के जो सूत्रों ने जो हमको जानकारी दी, जो पुख्ता जो वहाँ जो सूत्र हैं, जो लिस्ट तैयार हो रही है, उससे जो जानकारी मिली है उसमें ये साफ किया गया है कि 20 से 22 ये संख्या बढ़ भी सकती है, 25 तक जा सकती है। सिटिंग विधायकों के टिकट बीजेपी इस बार काटने जा रही है। दिव्या जी सर, काटने कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना फायदा देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी कहीं इस बार नीतीश कुमार से तो नहीं डर गई है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जो देखा गया चुनाव की जो तारीखों के घोषणा के पहले देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार लगातार युवाओं के पक्ष में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं को आगे लेकर चल रही है। तो ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार से ऊपर बढ़ने की होड़ में है? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी और जदयू में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, दोनों सरकार में है और सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई घोषणाएं बिहार के लिए कर रहे हैं, लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। चुनाव से पहले कई दौरा उनका हो चुका है, करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे चुके हैं। और नीतीश कुमार भी जो हैं वो कई घोषणाएं किए हैं। उससे पहले नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको बिहार की जनता जानती है और इस आधार पे जो है युवाओं के लिए भी काफ़ी काम हुए हैं, नौकरी रोजगार को लेकर भी काफ़ी काम किए गए हैं। और आगे भी सरकार ने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया है। तो कहीं से कोई प्रतिद्वंदिता का सवाल पैदा नहीं होता है। हाँ, सीट बंटवारे को लेकर तुम जरूर कह सकती हो कि एनडीए में पेच फंसा हुआ है, तो वो पेच महागठबंधन में भी फंसा हुआ है और ये पेच जो है वो सुलझाने की कोशिशें जारी है। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो लगातार चिराग पासवान के संपर्क में है, उनसे बातें की जा रही है। चिराग पासवान हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू से करते आ रहे हैं और इस बार उन्होंने एक नया पासा फेंक दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जनसुराज के से मेरा, उन्होंने नहीं कहा है, उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनसुराज से मेरा जो है वो तालमेल खुला हुआ है। मतलब ये देखो, चिराग दरअसल कहीं जाने वाले नहीं है, मैं ये क्लियर कह दे रहा हूँ। चिराग 2020 वाला काम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ वो प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट था, इस आधार पे हमको मतलब 45 प्लस सीटें चाहिए, 45 प्लस सीटें मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी उनको मैक्सिमम 25 सीटें देने के लिए तैयार है। लेकिन ये 45 प्लस से कम पे समझौता करने को दिव्या राजी नहीं हो रहे हैं और यही वजह है मांझी भी थोड़ी बहुत अपनी जो है वो अकड़ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे भी 15 सीट से कम मंजूर नहीं है। लेकिन मांझी को की जहाँ तक बात है तो मांझी को मना लिया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान जो है वो भी अड़े हुए हैं। हालांकि इस सप्ताह हर हाल में मुझे लगता है कि कल जो है महागठबंधन की सीटों की घोषणा हो जाएगी और 1-2 दिन बाद जो है मतलब इस सप्ताह में हर हाल में सीटों की घोषणा कर दी जाएगी कि कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी और किस पार्टी को कितनी सीटें महागठबंधन और एनडीए के अंदर दी जा रही है। दिव्या जी, एनडीए का तो सर आपने बता दिया कि एनडीए में चिराग पासवान पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, तो महागठबंधन में आखिर क्यों अभी तक सीटों पर बातचीत पूरी नहीं हुई? आखिर महागठबंधन में कौन पेच फंसा रहा है? देखो, महागठबंधन की जहाँ तक बात है तो सबसे बड़ा पेच जो है वो मुकेश सहनी को लेकर फंस रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी की जो डिमांड है वो कतई पूरी होने नहीं जा रही है। राजद 125 से ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ेगी, ये तय है। 50 से 55 सीटें मुझे लगता है कि कांग्रेस को दी जा सकती है, इससे ज़्यादा सीटों की गुंजाइश नहीं बन रही है। 20 सीट पे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुकेश सहनी इसके लिए तैयार नहीं है। वो कम से कम खुलेआम कई बार बोल चुके हैं कि 50 प्लस सीटें मुझे चाहिए, 45 से कम सीट पे मैं कभी मानने को तैयार नहीं हूँ। और डिप्टी सीएम के पद पे वो दावा कर रहे हैं जो कहीं से पूरा होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर वाम दलों को भी जो है इस पर बड़ी सीटें दी जाएंगी। माले, सीपीआई, सीपीएम, इन सब को मिला के कम से कम मुझे लगता है कि 35-38 सीटें इन लोगों को भी दी जा सकती है। दिव्या, तो सबसे बड़ा जो पेच है वो मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में फंसा हुआ है
और उधर चिराग पासवान को लेकर एनडीए में पेच फंसा हुआ है तो दिव्या। सर कहीं मुकेश सहनी जिस तरीके से उनको लेकर लगातार देखने को मिल रहा है कि वो 50 से 60 सीटों पर अटक गए हैं, उनका साफ कहना है कि अगर इससे कम होगा तो भाई मेरा नहीं चलने वाला और मुझे डिप्टी सीएम पोस्ट भी चाहिए। तो क्या अगर एनडीए की तरफ से अगर उनके लिए रास्ता खोला जाता है, उनकी जो डिमांड है उसको अगर पूरा किया जाता है, तो क्या मुकेश सहनी एनडीए की तरफ चले जाएंगे? ऐसे भी कई सारी खबरें सामने आ रही है, तो क्या लगता है सर मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए की तरफ रुख करेंगे? देखो, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि मुकेश सहनी जो है वो एनडीए की ओर रुख कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछली बार तुम्हें याद होगा कि 20 के चुनाव में तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर मुकेश सहनी चले गए थे और जाकर एनडीए ज्वाइन कर लिया था। उनके 4 विधायक जीते भी, जो बाद में उनको भी वो संभाल नहीं पाए। तो ऐसे में डिमांड पूरी कर पाना महागठबंधन के बस की बात नहीं है। टेबल टॉक तेजस्वी यादव सभी कैंडिडेट से कर रहे हैं, बुला कर 1-to-1 वार्ता हो रही है कि भाई आपके कैंडिडेट कौन हैं, बुलाइए। अगर वो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको टिकट जरूर दिया जाएगा, लेकिन जो डिमांड मुकेश सहनी की है वो कतई पूरी नहीं होने जा रही है दिव्या। मैं ये लिखित दे रहा हूँ कि जो उनकी 50 सीटों की डिमांड है वो कहीं से पूरी नहीं होने जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत से बहुत 20 सीटें जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी को दी जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना इस बार जो है विधानसभा चुनाव महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों के लिए आसान नहीं है। दोनों की राय जो है, इन्हीं के विधायक और इन्हीं के कुछ दल जो है मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि महागठबंधन में मुकेश सहनी पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं एनडीए में चिराग पासवान पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस बार जो है कई विधायकों का पत्ता काटने का भी इंतजाम कर लिया है। खैर, अब चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले कई सारे बदलाव भी होते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद और भी इन दोनों गठबंधन के अंदर द्वेष खुलकर सामने आ सकते हैं। तो आज की इस स्पेशल चर्चा में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।